सभी कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यही है मतलब, सभी कॉर्नर पर क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये भी कौन सभी पे है, और एक कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो कहा जा रहा है कि जो कॉर्नर पर उपस्थित हैं वो सब क्या है, सब एक्स है। ये क्वेश्चन का मतलब। और जो सेंटर में है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वाई। तो कॉर्नर वाला सब मिलाकर कितना बनाता है, सब मिलाकर कितना बनाता है, एक बॉल बनाता है। कल बताएं, पिछले वीडियो में देखिए, फिर से जाके देखिए। तो 1/8 और इंटू 1/8 टोटल 8 है। और 8 जो है कितना भाग यहाँ पे शेयर करता है, 1/8 भाग 1/8 भाग ही शेयर करता है एक यूनिट सेल में। तो हम क्या कहेंगे, ये टोटल कितना कंटेन कर रहा है, 1, यानी कि x की संख्या कितनी हुई, 1, ऐसा समझे। और y कितना है, y भी 1 ही है सेंटर में। तो ये हो गया कॉर्नर का, और ये हो गया सेंटर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, x y। और आप में से कोई ये बात नहीं बताया ना, कोई x 8 बोल रहा था और y कोई x y 8 बोल रहा था। खैर, जो दूसरा क्वेश्चन है इसी को जो फ्रेम किया जा सकता है वो समझिए कैसे फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा कहे कि एक बीसीसी का स्ट्रक्चर है और यहाँ से एक कॉर्नर से एक एक्स हटा दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। कहे कि बीसीसी का ही स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पे एक्स है और सेंटर में वाई है, और कॉर्नर वाला एक एक्स सिर्फ हटा दिया गया है, सिर्फ एक हटाया गया है। तो पूछेगा क्या, बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा, तब कैसे बनेगा जी। तो देखिए नॉर्मली फॉर्मूला तो एक्स वाई है, एक्स वाई। अब हमको क्या करना है, कॉर्नर से एक हटाना है। तो कितना में से हटाना है, 8 में से। तो देखिए अगर हम x को 8 लिखते हैं तो y को भी कितना लिखना पड़ेगा, 8, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में है। जितना x है उतना ही क्या है, y। 8 क्यों लिखे हैं, क्योंकि टोटल x की संख्या 8 है, और चूंकि x बराबर है y के, इसलिए हमको y भी कितना करना पड़ेगा, उसी रेशियो में बनाना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इसमें से एगो x बाहर चला जाएगा कॉर्नर से, तो x कितना बचेगा, x 7, और y कितना बचेगा, 8। तो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर x गायब कर दिया जाए एक कॉर्नर से तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x 7 और y 8। क्लियर है। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, अगर किसी भी चीज का डेंसिटी का फॉर्मूला पूछता है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जनरली मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है वो तो हमारा कैसे निकलेगा, a क्यूब से। इसको हम लोग घनीय मान के चल रहे हैं, घन में ही पूछेगा, यानी कि क्यूब में पूछेगा। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, a क्यूब। तो वॉल्यूम तो a क्यूब रहेगा, लेकिन जब मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 3 फॉर्मूला आएगा मास के लिए। क्या क्या आता है जी, एक तो आएगा आपके पास z, यानी कि वो एटॉमिक नंबर, वो टोटल संख्या, सॉरी वो टोटल संख्या जो कि वो बीसीसी का हो या फिर एफसीसी का हो या फिर एससीसी का हो, टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सेल कितने हैं वहां पे, z। और इनटू क्या लिखेंगे, z इनटू कैपिटल M, और बाय में क्या होगा, Na। ये मास का फॉर्मूला है। जनरली आप देखिएगा मास जो है वो कैसे निकाला जाता है, मास जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में क्या होता है, मास इक्वल टू होता है सॉरी n इक्वल टू होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास लिखते हैं ऊपर और मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं नीचे, याद है। और वहीं से n जो है, n के टर्म में हम लोग क्या लिखे हैं, n की जगह पे Na लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल, ऐसा में। और नीचे क्या है, Q। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इसमें क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो उसमें है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। और ये क्या है, साइड का लेंथ, साइड का जो लेंथ दिया रहेगा वो है। और Na क्या है, Na है 6.022 into 10 के पावर 26। ये है साइड लेंथ, ये है मोलर मास,
क्लियर है? तो ये दो हम लोग का जो इस सेक्शन में सॉलिड स्टेट में जो है दो ही न्यूमेरिकल बनता है, दो ही प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है। एक तो इस प्रकार बनेगा और एक इस प्रकार बनेगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल पूरे सेक्शन में कहीं से नहीं मिल जाएगा। बाकी सब तो सब क्या चलेगा, लिखाएंगे कि हमारे पास एक क्यूब है और इसके अंदर हम भरना चाह रहे हैं क्या, इसके अंदर हम ये पार्टिकल्स रखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास इस क्यूब का अपना एक वॉल्यूम होगा ए क्यूब, और इस स्फीयर का भी अपना एक वॉल्यूम होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। क्योंकि स्फीयर का एक पर्टिकुलर पार्ट भी 1/8वां भाग ही आ रहा है, तो हम उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे और कहेंगे कि कितना ज्यादा स्फीयर इसमें अट सकता है, इसमें रखा जा सकता है। तो 3 सेक्शन देखे थे हम लोग, एक है SCC, एक है BCC और एक है FCC। इसके अलावा एक और पूछ लेता है HCP, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ये भी FCC की जितना ही पैकिंग एफिशिएंसी दिखाता है। साधारण भाषा में समझे कि एगो डब्बा है ना, अगर रेक्टेंगुलर डब्बा है, फिर डब्बा आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है, सीधा सिलिंड्रिकल दिखाई देता है और उसमें हमको लड्डू अगर रखना है तो क्या आप ये बताइए हमको कि लड्डू जो उसमें रख रहे हैं वो लड्डू क्या मैक्सिमम जो है पूरा का पूरा जगह घेर लेगा उसमें? नहीं। जब लड्डू रखिएगा तो लड्डू के बीच में जगह बचेगा, तो जो जगह बच रहा है उसको तो वाइड कर रहे हैं, और उस जगह में हम दूसरा लड्डू रख सकते हैं? नहीं। बुरादा रख सकते हैं, लेकिन बुरादा रखना नहीं है, पूरा गोल गोल रखना है। आया समझ में? तो हम क्या कहेंगे कि पूरा गोल गोल कितना अटेगा उस चीज का रेशियो देख रहे हैं कि पूरे क्यूब में हम कितना स्फीयर रख सकते हैं, उसको बोलेंगे उसका एफिशिएंसी। आया समझ में? तो इसका कितना है जी, SCC का एफिशिएंसी कितना है, डायरेक्ट याद रखिए, एफिशिएंसी कितना होता है 52.4%। ये ना जी 52.4%, कहने का मतलब 2.33 लिखा है। हाँ, तो लगभग 4%, 52.4% के आसपास है। कहने का मतलब है कि लगभग आधा से थोड़ा सा ज्यादा भर पाता है। मतलब क्यूब के पास जितना वॉल्यूम है उससे आधा से थोड़ा सा ज्यादा ही भर पाएंगे, आधा लगभग खाली रह जाएगा। अगर हम किसकी बात करें, SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक पैकिंग की बात करें तो। BCC की बात करें तो क्या होता है इसमें होता है 68%, 68% ये बढ़ जाता है, उसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ गया, 68% हो गया। और FCC और HCP इन दोनों का कितना होता है 74%। कितना होता है 74%। आया समझ में? इसका भी 74 होता है, इसका भी 74 होता है। इसी को बोलते हैं CCP। अगर एक आदमी बोले हैं कि सर और लिखवाए हैं, FCC को ही क्या कहा जाता है, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, CCP। क्लियर है? हाँ, इसी को बोल रहे थे महाराज, पढ़ाई पे कम और चीजों को मिलाने में ज्यादा ध्यान रखता है कि सर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है ये पहले वाले से, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है कि एक जो है कितने से जुड़ा हुआ है। इसे यहाँ पर रखे थे ना, तो ये कितने से जुड़ रहा था, इस वाले में 3 से। तो इसको ये देखना है कि पूरे लैटिस में ये कितने और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो SCC में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने से जुड़ता है, 6 से। 6 और पार्टिकल से वो जुड़ता है, कहते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझे? जैसे ये बीच में बैठे हैं तो इनका पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितने लोगों से ये जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप ध्यान से देखिए, ये इधर जुड़े हैं इनसे, इधर जुड़े हैं इनसे, पीछे जुड़े हैं उनसे, और बगल में उनसे, और बगल में उनसे। ये 5 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। ये नहीं जुड़े हैं, पीछे वो नहीं जुड़े हुए। समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो नंबर है, जो पार्टिकल्स हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो और कितने से जुड़ रहे हैं, एक पार्टिकल और कितने पार्टिकल से क्या है, अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC के लिए कितना होता है 8, और इन दोनों के लिए कितना होता है 12। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बनता है, सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे, ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC।
एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको याद रहेगा तो आप मार्क याद जाइएगा, नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, अक्कर बक्कर बम्बे को, नहीं तो जय राम जय राम जय राम जय सिया राम, इस पे आ जाए। 4 को ऑप्शन है ना, नहीं तो ओका बोका तीन तरोका लोगा लाठी चंदन काठी, चंदना के नाम क्या, विजयी विजयी। यहाँ पे विजयी हो जाए तो आपका जो है, अब कहा जाएगा आप में कोई डिफेक्ट है तो कहा जाएगा कि आपके पास दिमाग कम है, तो वो डिफेक्ट है। समझ में आया, मतलब कोई चीज उपस्थित नहीं है आपके अंदर, दिमाग किसी के अंदर हो सकता है कि एक भाव गायब हो, अच्छा नहीं दिखेगा, वो डिफेक्ट लगेगा। तो हाँ समझ गए, हमको लगता है कि आप भी समझ गए। तो जितना भी कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल था उसमें हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, याद कीजिए कि एगो यहाँ से गायब हो गया तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तो जो गायब हुआ अब इसको डिफेक्टिव करके चला गया है, पहले से बदल जाए चीजें, तो क्या कहते हैं इसको कि अब उसके अंदर क्या गया है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है। क्लियर है, 2 तरह का होता है, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलते हैं, बिंदु दोष, हिंदी में बोलते हैं दोष, हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। दोष का मतलब पहले से जो चीज था उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ गई है, कुछ कमी आ गई। तो अगर बिंदु डिफेक्ट कब कहेंगे, बिंदु दोष कब कहेंगे, जब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल कहीं से गायब हो जाए या फिर आ जाए, दोनों हो सकता है, या तो एक पार्टिकल गायब हो जाए और एक पार्टिकल आ जाए, जुड़ जाए, सिंगल, तब क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे कहेंगे उसको पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरा का पूरा लाइन गायब हो जाए, लेटिस देखे थे हम लोग, लेटिस में क्या था, एक बगल में पार्टिकल के दूसरा पार्टिकल है, फिर उसका बगल में तीसरा पार्टिकल है, सब जुड़े हुए आपस में, तो क्या है, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स अगर एक साथ एक जगह से गायब हो जाए तब क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। अब कहते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, तो 3 तरीके का, कौन कौन, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट किसको बोलेंगे, जब कुछ इम्प्योरिटीज उसमें मिला रहे हैं, हम खुद दोष उत्पन्न कर रहे हैं, तब उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। जबकि स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट कब कहते हैं, जब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो और उसी कारण उसके स्टोइकोमेट्री पे यानी कि स्ट्रक्चर पे कोई बदलाव नहीं आए, स्ट्रक्चर सेम का सेम बना रहे। जैसे आपका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है, भले आपके अंदर दिमाग का कमी है, तो बाहर से दिख रहा है कि आप में दोष है, नहीं, कोई आदमी आपको देखेगा क्या कहेगा, तो बहुत अच्छा कटा व्यक्ति है, सही है, तो कहेगा कि नहीं सही आदमी है, कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष है, दोष है, दोष कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर डिफेक्ट हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल गायब हो जाए और उसके बावजूद स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आए, तो उसको क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने तरह के होंगे, 4 तरह के। क्लियर है, कौन कौन, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये चारों डिफेक्ट जो है दो आपस में मिलते जुलते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब एक गायब हो जाए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब एक जो है वहां से गायब होके और कहाँ चला जाए, उसके उसी के इंटरस्टिशियल में, मतलब यहाँ से गायब हो रहा है और इसी में सरक जा रहा है, तब क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल। और यहाँ से गायब होके बाहर ही चला जाए तब क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है, तब क्या कहा जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। जबकि अगर हम लोग कहें शॉर्ट की कब कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, आयन डिफेक्ट, आयन ऐसा डिफेक्ट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों क्या हो, साथ में गायब हो, इक्वल अमाउंट में गायब हो। एक पॉजिटिव निकलेगा तो एक ही नेगेटिव निकलेगा, या फिर एक नेगेटिव निकलेगा तो एक ही पॉजिटिव निकलेगा। याद रखिएगा, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है एक पॉइंट से एक ही निकले, लाइन पूरा लाइन नहीं निकलना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट स्कॉटकी डिफेक्ट, शॉर्ट की नहीं, स्कॉट। और फ्रैंकल क्या कहेंगे जी, फ्रैंकल में क्या होता है, जो आयन है खास करके इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होता है, अपना जगह बदल के इंटरस्टिशियल में चला जाता है, तो उसी में रह जाता है।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बात मेंशन किया गया है कि कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। देख लीजिएगा मेंशन किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो लिख लीजिएगा। एन आयन मिसिंग द लैटिस कॉजिंग कम्स इनटू द इंटरस्टिशियल पॉजिटिव लिख दिया, इसमें लिख लीजिए पॉजिटिव आयन जो है, केटायन भी लिख सकते हैं। केटायन का मतलब ये पॉजिटिव आयन होता है। इसलिए आखिरी इसमें क्या है जी, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, स्ट्रक्चर में उसके बदलाव हो जाएगा। तो दो तरीके के होते हैं वो भी, एक होता है मेटल डिफिशियंसी, एक होता है मेटल एक्सेस। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक में तो मेटल बढ़ जाता है और एक में मेटल घट जाता है। मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल बढ़ जाए तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उससे स्ट्रक्चर पे बदलाव आता है, और अगर मेटल घट जाए तो भी स्ट्रक्चर पे बदलाव आता है। ये कौन सा है, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। और जो तीसरा बच रहा है हम लोगों का इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, उसमें क्या होता है, बाहर से इम्प्यूरिटीज इसमें मिक्स कर देते हैं। बाहर से क्या करते हैं, उसमें इम्प्यूरिटीज मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर NaCl वाले में SrCl2 मिक्स कर दिया जाए तो क्या करता है, Sr जो है 2 पॉजिटिव वाला होता है, Sr के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव, तो NaCl का कितना ये आयन गायब कर देगा, 2 आयन, क्योंकि एक Na कितने का है, Na प्लस का, दूसरा जो है Na प्लस का, मतलब 2 आयन की जगह पे क्या आ जाएगा, Sr2 प्लस। तो किसी को हटाकर कोई दूसरा आ जा रहा है, बदलाव हो रहा है, और बदलाव का मतलब उसमें क्या आ रहा है, डिफेक्ट, चेंज आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर से मिलाकर SrCl2, तो इसी कारण ये क्या कहलाएगा, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। याद रहेगा। तो टोटल जो है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट भी आपको याद रखना है।